जय श्री राम मित्रों, पिछली वीडियोस में हमने देखा कि प्रभु श्री राम नाव पर चढ़कर गंगा नदी के पार हो गए। लेकिन उधर अयोध्या का क्या दृश्य है। जब सुमंत्र अयोध्या पहुँचे तो सभी लोग बहुत रो रहे थे, हाहाकार कर रहे थे। राजा दशरथ की मूर्छा जागी। उन्होंने कहा, कौशल्य, जब राम नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे। इतना सुनकर माँ कौशल्या राम का एक चित्र ले आती हैं। कौशल्या ने उस समय कि वह भूमि पवित्र ले आई वह कहीं से श्री राम का एक चित्र। और वह चित्र जब उन्होंने देखा, वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नप गया चित्रवत हो, मानो 2-4 घड़ी हो फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है यह, लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो बेचारे रोगी मन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आँखें खुली तो था सब सुनसान, यह तो सब कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। और फिर दशरथ जी विलाप करके रोने लगते हैं। कौशल्य, कौशल्य, देखो वह क्या है, वह क्या है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई भी नहीं, वहम सा है वहम नहीं, यह वहम नहीं। फिर नजरों में आती है, वे पहचान लिया ये वे ही हैं, वे आत्मा ही दिखलाती है। ये आत्मा कौन थी मित्रों। ऐसा हम लोग कहते हैं कि जब हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे होते हैं, उस समय हमने जो भी पाप किए होते हैं जाने अनजाने में, वे सभी आत्मा हमसे आकर मिलती हैं। यह इसमें बताया गया है। तो दशरथ जी को वही दिखाई दे रहा है जो दशरथ जी से अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था, और उसी अपराध के कारण उनका ये पुत्र विछोह हुआ। और दशरथ जी ने पूरे जीवन काल में यह अपराध अपनी सभी रानियों से गुप्त रखा था। लेकिन अंततः जब उन्हें इतनी पीड़ा आती है, इतनी पीड़ा व्याप्त होती है और वह दिखाई देते हैं, तो कौशल्या को बताते हैं। मूंदी आँख, खोली आँख, फिर कुछ हुए अशांत। बोली कौशल्य प्रिय, सुनो एक वृत्तांत। और राजा दशरथ ने उनको वह वृत्तांत बताया जो था। मित्रों, जानते हैं ऐसा कौन वृत्तांत था, ऐसी कौन सी बात थी जो दशरथ ने सभी से छुपा कर रखी थी और जिसके परिणाम स्वरूप उनका पुत्र विछोह हुआ। आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय।